आप सब चार्ट देखना सीख चुके हैं, चार्ट के भाव के बारे में आपको पता है, कौन सी राशि में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। हिट्स भी चेक करना आप जान चुके हैं। ठीक है। मैंने डे वन से एक चीज के बारे में बताया है आप लोगों को कि कभी भी जो भी हिट हमारे किसी प्लैनेट को लग रहा होता है, हम लोग सबसे पहले उस जोन को साफ करते हैं, मतलब क्लटर फ्री करते हैं उस जोन को। ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। जिस जोन में दिक्कत आ रही है या जिस जोन के कारक तत्वों से दिक्कत आ रही है, हम उस जोन को सबसे पहले साफ सफाई करते हैं। ठीक है। उस जोन को डीक्लटर करना सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी। सेकंड में क्या रहता है, हम ये देखते हैं कि अगर मेरे इस जोन में, मान लेते हैं एग्जाम्पल से मैं लेता हूं कि मेरे नॉर्थ ईस्ट के जोन में, राशियों से मैंने निकाला मेरे नॉर्थ ईस्ट में मंगल का नेगेटिव हिट आ रहा है। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले तो मुझे वहां की साफ सफाई करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहां मंगल की क्या क्या चीजें हैं, मंगल के क्या क्या सामान हैं। आप उसको, उस सामान को रिमूव करना है, आपको उस चीजों को वहां से कंप्लीटली हटाना है। अब जैसे कि आप देखेंगे तो वहां क्या क्या सामान हमें मिल सकता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, वहां पे किसी का मंदिर मिलता है, तो उस मंदिर से आपको क्या क्या चीजें हटानी पड़ेंगी, कोई बताइए मुझे। लाल कपड़ा। लाल कपड़ा आप हटाएंगे, वहाँ जो नीचे भगवान जी के नीचे ज्यादातर हम लाल कपड़े बिछाते हैं, आप वहाँ लाल कपड़ा हटवाएंगे। मंदिर से और क्या हटाएंगे। सर बजरंग बली रहेंगे तो उनको शिफ्ट करेंगे। ब्रास की सॉरी, कॉपर की चीजें हटाएंगे। और अगरबत्ती भी आती है सर उसमें। और फिर अगर अगर आइडल है और फोटो दोनों भी है तो उसमें से एक को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल डबल डबल हटाएंगे, नहीं रख सकते। बिल्कुल ही रख सकते हैं। रेड एक कलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ जो रेड लोग कलर मिस वाली कर कोई रहे हैं। तस्वीर। तस्वीर तो आपको दिखेगी, लाल कलर की सारी चीजें दिखेंगी। क्या आप वहां देख पाएंगे कि वहां एक मैच बॉक्स रखा रहेगा हमेशा, हम्म। लाइटर या मैच बॉक्स हमेशा रहेगा जो प्योर मंगल। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जितने बारीकी से और ठंडे दिमाग से चीजों को देखेंगे, वो आपको दिखेगा जो बाकी लोगों को नहीं दिखता है। आप सारी चीजें हटा देंगे रेड कलर की, जो जो आप बाजार में देखते हैं या सुनते हैं ये मंगल का आइटम है, लेकिन वो मैच बॉक्स ही बहुत बड़ा काम कर जाती है। वो लाइटर, वो मैच बॉक्स, जो जो चीजें फायर को प्रोड्यूस करती है, फायर को रिप्रेजेंट करती है, उस चीज को हम वहां से रिमूव करेंगे कंप्लीटली। पहला स्टेप हम साफ करेंगे, दूसरा स्टेप हम वहां से उसको रिमूव करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए किचन में क्या होता है, कभी कभी आपको दिखाई देगा किसी का किचन किसी पर्टिकुलर जोन में है और वहां पर बहुत सारे सामान है। अब किसी के किचन में तो हल्दी भी मिलेगी, लाल मिर्च भी मिलेगी, नमक भी मिलेगा, ये सारी चीजें कोई कोई ना कोई प्लानट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप वहां हो जाएंगे परेशान कि अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे कौन से प्लैनेट को हटाया जाए या लगाया जाए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसका मूवमेंट डेली हो रहा है, किचन में जितने मसाले आपको मिलते हैं जिसका मूवमेंट डेली होता है, सारे मसाले यूज होते हैं ना खाने बनाने में, इधर करने में, उधर उधर होता रहता है वो सारी चीजों को हम कंसीडर नहीं करेंगे वास्तु के अंदर। हम क्या देखेंगे, कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत टाइम से वहां रखी हुई है, कौन सा ऐसा सामान है जो वहां बहुत टाइम से रखा हुआ है। जैसे कि अगर आपको राहु का नेगेटिव हिट मिलता है, मेरे मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ये कोई किताबी बातें नहीं है जो आपको किताबों में मिलेंगी। नेगेटिव हिट राहु का आ रहा है तो आप उनसे पूछेंगे, वहां उस जोन में जाइए, देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और बहुत ही काम माइंड से आप उस प्लेनेट को ढूंढिए। सामान को नहीं, प्लेनेट को ढूंढिए, वो प्लेनेट दिख रहा है, आपको दिखाई देगा कि वो काले रंग का या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वहां पे या तो खराब पड़ा है बहुत टाइम से, या उन्होंने अभी रिसेंटली कोई नया इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस वहां लाके रखा है अपने किचन के अंदर, और तब से एग्जैक्टली उनके घर में वो प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां दिखेंगी ही दिखेंगी, क्योंकि वो हिट दिख रहा होता है। या आप हिट से नहीं भी देखते, डायरेक्टली भी देखते हैं, अगर आप एलिमेंट थ्योरी से भी देखते हैं या फिर जोन के हिसाब से समझते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो उस जोन में वो चीजें होती ही होती है।
अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन थे, हमारे क्लाइंट हैं, दुबई के क्लाइंट थे। उन लोगों ने नया घर लिया, शिफ्ट हुए, और लगभग 1.5 साल हो गए उनके घर को। जब से उस घर में आए हैं वो, और उस घर में उनको, उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, डायलिसिस की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं, सारे वास्तु कंसल्टेंट देख के जा चुके हैं, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है। हमने उनके घर का वीडियो मंगाया, वीडियो कॉल में चीजों को देखा, समझा, तो उनके पर्टिकुलर जोन में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, मुझे दिखाई दिया कि एक रूम हीटर है। रूम हीटर होता है ना, जो गर्म हवा पास करता है, एक रूम हीटर है जो कि रखा हुआ है कॉर्नर में। मैंने सिर्फ उनको इतना पूछा कि वो रूम हीटर कब से रखा है। उन्होंने बोला जब से हमने ये घर लिया तब से वहां पे वो रखा है, आज तक यूज भी नहीं किया हमने, लेकिन वो वहां रखा है, और ना ही मैंने इसको चेंज किया, ना ही घसकाया है इधर से। तो जो प्लैनेट हमें प्रॉब्लम दे रहा होता है ना, वो वहां पर उस जोन में आके बैठ जाता है। भले उसका काम हो या ना हो, वो लंबे टाइम तक वहां बैठ जाता है आकर, या उसकी दशा आ रही है, या प्रॉब्लम जो क्रिएट करने वाला है वो प्लैनेट वहां आकर बैठ जाए। तो हमने उसको सिर्फ रिमूव कराया और उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो ऐसे आपको चीजों को पकड़ना है। मैंने लिस्ट भी आपको भेजा हुआ है, जो जो प्लैनेट्स हैं, जिस प्लैनेट्स के, जो प्लैनेट कौन सा प्लैनेट कौन से सामान को रिप्रेजेंट करता है, ये लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है। हमने आपको देवता का फूड प्रोवाइड किया हुआ है, आप देवता से भी रेमेडी कर सकते हैं। किसी भी देवता का फूड, आप किसी भी देवता के, अगर प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया जोन से, या देवता से आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने उस देवता के फूड को रखना है 7 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, उस पर्टिकुलर फूड को उस जोन में, और आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट वहां मिले। देखिए, एक बात को समझिएगा, 50 to 70% आपको जितने भी केसेस आएंगे, वो शनि, राहु और मंगल, ये 3 प्लैनेट के ही रहेंगे। इन 3 प्लैनेट पे हमेशा मास्टरी कर लीजिए। जब किसी घर में बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंटल केसेस आ रहे हैं, कट लग रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं जो मंगल से रिलेट होता है प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या चेक कीजिए, उनको बोलिए कि अपने गाड़ी में जाइए और चेक कीजिए आपकी गाड़ी में डेंट है क्या, या रिसेंटली आपकी गाड़ी में कोई डेंट लगा है क्या, उसको पहले ठीक कराइए। स्पाइसी खाना बंद कीजिए। आपको हर तरह से रेमेडी कराना पड़ता है, तन से भी, मन से भी। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही एक्टिविटी हम करने भी लग जाते हैं। हमारा जैसा समय आता है, हम वैसा ही एक्टिविटी करने लग जाते हैं, वैसी चीजों को खाने लग जाते हैं, वैसी चीजों को धारण करने लग जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी चीजें और प्लैनेट एक्टिवेट होती है, उनको फ्यूल मिलता है। तो जब आप किसी प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर लें, उस पर्सन से बात कीजिए और आपको पता चलेगा कि वो पर्सन कंप्लीटली उस प्लैनेट से घिरा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ घर से एक पेड़ हटवाया, एक पेड़ को लगवाया, और उनको रिजल्ट मिला। मतलब कहने का मतलब है, मैंने एक काम किया था, किसी की शादी नहीं हो रही थी, अहमदाबाद की बात है ये। तो वहां पर उस बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, उनको हिट था। नॉर्थ वेस्ट पे हमने चेक किया कि नॉर्थ वेस्ट में कोई भी ग्रीन कलर का एलिमेंट नहीं है, ना ही ग्रीन कलर का कोई सामान है, कोई भी चीज हमें मरकरी को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। छोटी मोटी चीजें थी वो हमने हटा दी, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी आ रही। नोट कर लीजिए सब। ठीक है, हमने क्या देखा, जब आपको वो चीजें नहीं मिल रही है और आपको चार्ट में दिख रहा है, पत्र में दिख रहा है, तो ये बात पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि चीजें हैं, आपको नहीं दिख रही है। आपको ध्यान करना है, आपको अपनी जागरूकता को बढ़ाना है, और ब्रॉड माइंड से देखना है, सिर्फ घर के अंदर नहीं। अब आप घर के बाहर जाकर के देखिए, चीजों को देखिए, समझिए, तब आपको समझ आएगा। बोलते हैं ना कि वास्तु सिर्फ प्रैक्टिस की चीज होती है। थ्योरी में मैं आपको 1000 चीजें बता दूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरी बातें याद भी आएंगी कि कैसे चीजों को देखा जाता है। अब जब हम टेरेस पे जाकर के देखे, हमने देखा, तो वहां पे हमें दिखाई दिया कि उसके कंप्लीट उसी नॉर्थ वेस्ट के जोन में बहुत बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स हैं, और मतलब ट्रीज हैं बड़े बड़े, जो कि पूरे घर में सिर्फ ट्रीज वही हैं, और बड़े बड़े ट्रीज लगे हैं। तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो कंप्लीट उनके कंपाउंड के अंदर था जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था।
तो ऐसे ब्रॉड माइंड होकर चीजों को देखना पड़ता है, कभी बहुत माइन्यूटली होकर के देखना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप उस जोन में जाकर के देखिए, मरकरी की चीजें, किताबें, बुक्स मिलेंगी तो ठीक है, वरना नहीं है। मरकरी तो ऐसा नहीं हो सकता है। पत्री में जो चीज दिख रही है, अपने स्टडी में विश्वास रखिएगा, मैंने जो बताया है उस पर विश्वास रखिएगा, आपको वहां पे वो प्लैनेट जरूर दिखाई देगा। आपको तारों के गुच्छे सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। मैंने अभी रिसेंटली भी आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी कि जो भी राउंड शेप के वायर्स रहते हैं, जो हम राउंड शेप करके रखते हैं, जैसे चार्जर्स के वायर होते हैं, जितने भी वायर्स होते हैं जो राउंड शेप करके रखते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। आपको पता है मैग्नेट कैसे बनता है? जब भी हम कोई राउंड शेप में कॉइल्स को रखते हैं, वायर को रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो वो उस एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी राउंड शेप में वायर्स को मत रखिए, हमेशा आपको वायर्स को लंबे किसी चीज में ऐसे फोल्ड करके रखिए, या अगर आप राउंड करते हैं तो उसको रैप कर दीजिए बीच से, जिससे कि वो लंबा हो जाए, रेक्टेंगुलर हो जाए। लेकिन राउंड शेप में वायर्स को नहीं रखना, ठीक है? और वायर्स का जो गुच्छा होता है वो किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है बताइए? बताइए कोई मुझे। मैंने बहुत बार बताया है क्लासेस में भी। जी बिल्कुल, केतु। ठीक है। तो आपको ऐसे ब्रॉड माइंड होकर चीजों को देखना, माइन्यूटली देखना, चीजों को खोल के समझ के समझना होगा कि कौन से प्लैनेट कहाँ पर बैठे हुए हैं। पेंटिंग्स घर में आजकल आप बहुत जगह देखेंगे कि पेंटिंग्स का बहुत चलन है। अच्छे अच्छे महंगे महंगे पेंटिंग्स होते हैं, वो गलत जोन में होते हैं, और उससे ही पूरी की पूरी प्रॉब्लम आ रही होती है घर में। और हम पूरा वास्तु देख करके समझ जाते हैं, मैप को देख लेते हैं, लेकिन हमें चीजें नहीं समझ आ रही होती है। आपको क्या देखना है? पेंटिंग। उस पेंटिंग में कलर कौन से यूज हुए हैं, वो पेंटिंग को आप देखते रहिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक, जब तक आपको पेंटिंग समझ ना आए। वो पेंटिंग कोई ना कोई एक मैसेज दे रही है, और वो एक अपने एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या उसमें कोई पर्सन उदास बैठा है, खुश बैठा है, वो पेंटिंग रिप्रेजेंट क्या कर रही है, उसका रिप्रेजेंटेशन है क्या? ठीक है। तो वो पेंटिंग ना कुछ बोल रही होती है, कुछ इमोशंस को डिलीवर कर रही होती है। हमें उस पेंटिंग को उस हमारे घर के जोन के अकॉर्डिंग अगर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसको प्लेसमेंट कर देते हैं, तो हमें बहुत अच्छी रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। हमने बहुत रिसेंटली अभी मुंबई में काम किया था, तो हमने देखा कि पेंटिंग्स जो है पूरे घर में, वो पेंटिंग्स का बहुत शौक है उनको। अब बहुत महंगे महंगे पेंटिंग्स लगे हुए हैं। अब उपाय किए क्या जाए? वास्तु में तो आपने उपाय कर दिया, लेकिन बात जब पेंटिंग की आ रही है तो बहुत अलग अलग पेंटिंग्स है। वो पेंटिंग्स के पिक्चर्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप बता नहीं पाओगे आधे आधे घंटे तक बैठ के कि वो पेंटिंग क्या बता रही है आप। और है वो एक्सट्रीमली कॉस्टली पेंटिंग्स। आपको कलर से आइडेंटिफाई करना होता है, चीजों से बैठ कर उनसे बातें करनी पड़ेंगी कि वो पेंटिंग कहाँ है, क्यों मंगाया था आपने, क्या इमोशन है आपके उस पेंटिंग के साथ, वो क्या बता रही है आपको, आपने क्यों लगाया है इसको। तो आपको समझ आएगा कि वो प्लेनेट वहां पर क्यों बैठा है, और आपको उसको ठीक करना भी है या वहीं छोड़ देना। मैंने हमेशा ये बात बताई है कि ज्यादा चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। हमें छेड़ना क्या है? जहां से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, आप भगवान नहीं हो, लेकिन आप जरूर इतना ठीक कर सकते हैं। आप वास्तु से इतनी चीजों को करेक्शन कर सकते हैं, जो चीज जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो जिस चीज के लिए आप वहां पर आए हैं, आप उस चीज को बिल्कुल ठीक करके आए। आपके अंदर अपने विद्या को लेकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ जाकर किसी घर में आपने एलिमेंटल वास्तु कर दिया, काम नहीं बनेगा। आप गए किसी के घर में, आपने कलर चेंज करा दिया, देखा वो एक्सटेंडेड कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, काम नहीं बनेगा। आपको वहां जाकर डीपली चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको वीडियो मंगाने पड़ेंगी, और वीडियो में देखिए पूरे घर को अच्छे से, कहाँ पे क्या चीजें रखी हुई है। वरना मैप में तो सामान नहीं दिखता है, मैप में प्लैनेट नहीं दिखता। मैप में सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखता है कि कौन से जोन में कौन सा रूम आ रहा है, टॉयलेट्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें हमें दिखाई देती। क्लियर है सबको? ये एलिमेंट वास्तु जो होता है, 5 एलिमेंट्स का, ये बहुत सिंपल है, ये तो बच्चों का खेल है। ये आपको हर जगह मिल जाए।
लेकिन द मोमेंट आप एस्ट्रो वास्तु का रियल यूज करते हैं तब आपको वो चीजें समझ आती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप सबको चार्ट देखना आता है, सबको पता है कैसे चार्ट देखते हैं। आपने कुंडली ओपन की, सबसे पहले पहली चीज आप क्या देखते हैं? किसी की कुंडली को भी ओपन कर रहे हैं, आप किसी के घर में कंसल्टेशन लेने गए या लेने गए, सबसे पहले आप क्या देखते हैं ये बताइए। आप अगर किसी की कुंडली चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? जी, राजनारायण सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई बताइए कि सबसे पहले क्या चीजें देखी जाती हैं? दशा देखी जाती है, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। सबसे पहले आप जाकर के किसी कुंडली को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये दशा इनकी चल रही है या फिर कौन सी दशा आने वाली है कुछ टाइम में, और रिसेंटली कौन सी दशा आ रही है, नेक्स्ट कौन सी दशा है। प्लैनेट्स आने से पहले अपना प्रिपरेशन करते हैं, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा। किसी की राहु की दशा आने वाली है, आपको समझ नहीं आएगा कि अभी करेंटली क्या चल रही है, आपने आगे का देखा ही नहीं, तो आपको पता चलेगा राहु आने वाला है, आने वाला राहु अपनी प्लानिंग कर रहा है, अपनी जगह पर अपनी टॉयलेट को बना रहा है, तो आपको उसको ठीक कराना है। हमें रिसेंटली मैंने अभी हैदराबाद में एक काम किया, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही आपको चीजें बता सकता हूँ क्योंकि वही है मेरे पास, जो मैंने चीजों को देखा, जो मैंने चीजों को फील किया। ठीक है, वहां पर मैंने क्या देखा कि उनके पास उनका मैप था, मैप उन्होंने मुझे सेंड किया था, मैप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन समहाउ मुझे उनके दशा में वो प्लैनेट्स दिख रहे थे जो मुझे परेशान कर रहे थे कि ये दिक्कत इनको आनी है, और उनके जो सिम्टम्स थे वो मैच कर रहे थे। तो जब हमने वहां विजिट किया उनके साइट पर, उनका घर बन रहा था, जब हमने वहां उनके साइट पे विजिट किया तो हमने देखा कि साउथ वेस्ट में वो एक टॉयलेट बना रहे हैं। मैंने उनको बोला कि ये चीज तो मेंशन भी नहीं है आपके मैप में। देखिए राहु कैसा काम करता है इस बात को समझिएगा हमेशा, कि ये चीज तो आपके मैप में मेंशन भी नहीं है, तो आप इस टॉयलेट को बना क्यों रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि ये मेंशन नहीं था, मेरा प्लानिंग भी नहीं था, लेकिन अचानक से अभी एक 10-15 दिन पहले मेरा मन किया कि यहाँ इस ग्राउंड फ्लोर में एक टॉयलेट होना चाहिए, और मैंने साउथ वेस्ट में एग्जैक्टली टॉयलेट का निर्माण कर दिया। और उनके लिए वो साउथ वेस्ट है भी नहीं क्योंकि उन्होंने ग्रिड नहीं किया, उनके लिए वो साउथ साउथ वेस्ट। तो उन्होंने अच्छा समझकर एक टॉयलेट का निर्माण किया है, और वो मैप में भी नहीं है, उनके उनकी इच्छा आई, मतलब उनके चार्ट में राहु था, राहु का टाइम आने वाला था, उसके रिजल्ट दिख रहे थे साफ साफ। तो ऐसी चीजें दिखती हैं, आपको हमेशा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपको चीजों के सिम्टम्स को पकड़ना पड़ेगा, कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम इनको आ सकती है। आपके पास कोई आया है तो यूं ही नहीं आया है, ये प्रारब्ध का खेल, आपको उनके सॉल्यूशन को निकालना पड़ता है। हमारी क्लाइंट थी जिन्होंने हमने देखा, वो खुद आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, खुद आर्किटेक्ट थी, उन्होंने अपने फ्लैट का मैप मुझे भेजा, मुझे मैप में सारा प्रॉब्लम नहीं दिखा, छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखी, और लक बाय चांस मैं मुंबई गया होता तो मैंने उनके घर में विजिट किया, और मैंने देखा एग्जैक्टली ये ज्यादातर राहु की चीजों में होता है, साउथ वेस्ट में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साउथ वेस्ट में एक टॉयलेट बना हुआ है। मैंने उनको बोला कि आपके मैप में तो ये टॉयलेट है ही नहीं। अब उनको ये बात कभी ध्यान में ही नहीं आई कि उन्होंने अपने ही मैप में अपने घर का साउथ वेस्ट बनाया ही नहीं, टॉयलेट ही नहीं बनाया पूरा, बाकी पूरा मैप रेडी है। तो ये राहु का खेल है, वो इल्यूजन में डाल देता है आपको, आपको देखने ही नहीं देगा जो चीजें हैं, मतलब आप बीइंग अ कंसल्टेंट आप देख सकते हैं, लेकिन उनको ये चीज दिखती ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है। तो राहु आपको इल्यूजन में डालता है और अपना काम करता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि आपके प्रारब्ध में जो होता है वो जरूर होता है, उसको आप टाल नहीं सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। प्रारब्ध मतलब कि अगर आपको चोट लगना है तो वो लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप उसके पेन को कम कर सकते हैं। आप बीइंग एन कंसल्टेंट, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, आप उनके लिए एक समय पर उनको
बैंडेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके चोट को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने आप ये नहीं कह सकते कि आप भगवान हो, आप चीजें पलट दोगे। ये कभी नहीं हो सकता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप अपने प्रैक्टिस से देखेंगे चीजों को, अपने अ, अनुभव से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कई बार मना करने के बाद भी आपका मन नहीं मानेगा, और आप बताएंगे चीजों को, उसके बाद भी आप देखेंगे कि क्लाइंट्स वापस वो काम करते हैं। तब आपको ये चीजें समझ आएंगी और आप मेरी बातों को याद करेंगे कि जो चीजें प्रारंभ में हैं वो होती ही होती